ऐसे ही था कि मामा जो हैं वो बहुत गुस्सा करती हैं। बाबा को उन्होंने वैसे नहीं बताया, लेकिन वो ख़ुद मुझे बहुत ज़्यादा माइंड से मुझे ऐसे दिमागी तौर पर टॉर्चर करती हैं हर टाइम कि तुमने हमें इस तरह किया, हम तुम पे बहुत यकीन करते थे, ये है वो है। और इनके वालिदैन का इन पर पूरा एतमाद था। तो बस जब प्यार होता है बंदा अंधा हो जाता है, कोई पता नहीं चलता कि आगे कैसा इंसान है। तो ये आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब वो मजदूरी करते हैं। मतलब उस मजदूरी से जो उनको ताज़ी दिहाड़ी मिलती है उसी से उनको रेंट देते हैं और उसी से ये अपना मतलब खाना खाते हैं, जो मामला हैं घर के राशन सारे मामला चलते हैं। तो मामा चाहती हैं जल्द से जल्द रिश्ता हो जाए, और मैं भी यही चाहती हूँ ताकि बाबा को पता चले इससे पहले कोई भी बात हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अब्बास टीवी। जी हाँ नाज़रीन, आज हम एक ऐसी बहन के पास पहुँचे हैं जो कि और इन्हीं की कहानी और इन्हीं की ज़बानी। आपको पता है आजकल फ़ेसबुक का ऐसा दौर जा रहा है जो मर्द लड़की और लड़का आपस में इस तरह से मैसेज करने और उसके बाद क्या मामलात होते हैं। और आप बिल्कुल वीडियो पूरी देखना, वीडियो स्किप मत करना। और इन्हीं की कहानी और इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं क्या मामलात हुए हैं और ये हमारे पास कैसे हैं ये रिश्ते के मामलात में, तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम आपका? मरियम। मरियम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मरियम, आपकी कितनी एज है? 25। 25, माशाल्लाह। अच्छा मरियम, ये बता दें ये कौन से जगह पे है? हम लाहौर में हैं, मुस्लिम टाउन। जो पता इसलिए व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम टाउन में हो। अच्छा, तो मुझे ये बता दें आपके घर में कौन कौन होता है? जी बाबा होते हैं और मामा हैं। और कोई भी नहीं है, बस मैं एक ही बहन हूँ। आप हो और आपकी अम्मी अब्बू हैं। अच्छा, 3 लोग हैं। अच्छा, ये जो मकान जो है आपका, ये रेंट पे है। अच्छा ये भी जानते हैं। अच्छा मरियम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो फेसबुक वाली जो बात बनी वो लड़के के साथ क्या हुआ और वो किधर है और आप इधर घर में कैसे पहुँची और कैसे मामला होते हैं, ये मुझे थोड़ा सा गाइड कर लें ताकि हमारे व्यूवर देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, फेसबुक से वो क्या? जी वो फेसबुक के ऊपर मैं वीडियोस वगैरह करती थी अपलोड, थोड़ी बहुत ना, कोई अच्छी अच्छी मुझे जो मुझे अच्छी लगती थी पोस्ट। लोगों की उठा के वीडियो आगे पोस्ट करनी? मीन्स ये कि कोई अगर पोइट्री वगैरह अच्छी लग रही है, देखी है, तो वो आगे पोस्ट कर देता है इंसान, उसको अच्छी लगती है तो इस तरह से। तो कोई ऐसे लड़का था, कामरान उसका नाम था, तो वो मेरी हर वीडियोस को ऐसे लाइक करता था, कमेंट करता था। तो काफ़ी अर्सा इसी तरह वो तकरीबन 1 माह तक वो ऐसे हर मेरी वीडियो को लाइक कमेंट, तो मुझे अच्छा लगने लग गया। मैंने कहा यार मेरी हर वीडियो को लाइक कमेंट करता है, तो मैसेज भी करता था मैसेंजर पे। पहले तो मैं नहीं रिप्लाई करती थी, तो फिर मेरी उससे बातचीत हो गई। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बात होती होती जस्ट उस फ्रेंडशिप का उसने कितनी देर बात तकरीबन 6 माह। 6 माह मैसेंजर पे बात हुई, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे? जी। अच्छा, और आगे फिर ऐसे बातचीत होती रही हमारी, पहले फ्रेंडशिप तक ही थे, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उसने हाँ मुझे अच्छी लगती हैं, ये है वो है। तो फिर मैंने उससे बोला कि यार घर वाले नहीं मानेंगे मेरे, क्योंकि अभी ये है कि थोड़े इश्यूज़ वगैरह थे, कास्ट वगैरह का भी मसला था। आपने उनको बताया था कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरे वालिदैन बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं? जी यही बोला था मैंने, कहा कि वो नहीं इस तरह मानेंगे, पसंद की शादी के ख़िलाफ़ है। मेरे जो वालिद साहब हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो पसंद की शादी को नहीं मानते। तो इसलिए मैंने कहा वो नहीं मानेंगे, अगर पता चल गया कि मैं वाकई में मेरी तरफ से रिश्ता है तो वो नहीं मानेंगे। तो फिर कहता है चलो ठीक है ऐसा करते हैं, हम भाग जाते हैं फिर। तो वो मुझे बड़ा फोर्स करता रहा, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने नहीं इस तरह भागना नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले गरीब हैं, लेकिन यार वो उनकी इज़्ज़त है, नहीं मैंने भागना। तो ऐसे मेरे काफ़ी पीछे पड़ा रहा कि नहीं नहीं आप तुम मान लो मेरी। फिर इस तरह घर वाले भी रिश्ता कर रहे थे ना कज़न के साथ, तो फिर बस मैं मजबूर होगी, मैंने कहा चलो घर वाले तो मेरी मानेंगे नहीं। तो उसको बुलाया कि आप आ जाएं? मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुम अपने घर वालों को रिश्ता भिजवा दो। तो उसने कहा घर वाले मेरे भी नहीं मानेंगे अभी ना, मैं खुद भी मेरी जॉब वगैरह भी नहीं है सही से अच्छे से, मैं खुद भी स्टेबल नहीं हूँ, तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे अभी रिश्ते के लिए ना। मेरे भाई हैं 2 बड़े, तो उनकी शादी से पहले तो मेरी शादी का कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने सोचा कि निकाह कर लेते हैं, तो घर वाले मान जाएंगे, मैं मना लूँगी, उनकी इकलौती बेटी हूँ। तो फिर मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा तुम आ जाओ। तो किस टाइम उसको बुलाया? दिन के टाइम, सुबह के, शाम के? मैं दोपहर शाम का टाइम था, तकरीबन 4-5 बजे। उसको कहा आ जाओ हम भागते हैं? हाँ। तो मैं बाहर जाती थी, एक चीज़ वगैरह मतलब ले आती थी, बाहर मेरा आना जाना था थोड़ा बहुत, तो मैं बाहर गई ऐसे, मैंने कहा चलो चलते हैं, तो मैं उसके साथ चली गई। वो आपको किधर लेके गया? हम लोग लाहौर से चले गए थे, हम शेखुपुरा चले गए थे, वो वहाँ का रहने वाला था।
शेखुपुरा में चलेंगे। अच्छा, जब शेखुपुरा में आप गए उधर उसने आपको मतलब अपनी फैमिली के पास ले गया था कि अलग मकान पे, किस तरह से आपको महसूस हुआ कि ये लेके जा रहे हैं पत्नी आगे, इसका घर है भी सही है, वो कैसे मामला? मुझे बहुत परेशानी थी, ऐसे मुझे लग रहा था, मैंने ऐसे बहुत फ्रॉड सुने थे होते हैं, ये है वो है, बड़ी ऐसी चीज़ें देखी सुनी थी, तो मुझे यकीन तो नहीं था ऐसे, मतलब यकीन बहुत था, मैं बस थोड़ी सी अंधी हुई थी प्यार में, लेकिन मुझे डर डर भी था। मैंने कहा फैमिली के पास लेके जाओ, निकाह कर लेते हैं यहाँ से सीधा। तो कहता अभी कर लेते हैं निकाह, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, ये है वो है। तो फिर उसने अलग घर ले लिया था छोटा सा रेंट का, तो मैं वहाँ होती थी। तो ऐसे इतने एक दिन गुजरा, अगले दिन रोज़, अगले दिन हम कर लेते हैं। कितने दिन उस घर में रही आप? तकरीबन 25 दिन। कौन कौन क्या नाम बताया उस लड़के का? कामरान। कामरान। और आप एक कमरे वाला मकान था, 2 कमरे वाला मकान जिस पे रह रहे थे, जो न्यू लिया था? वैसे तो वो वैसे ही 2 कमरों वाला था, छोटा सा जी। अच्छा, मतलब वो अलहदा रेंट पे लेके गए उधर मकान, उधर आपको शिफ्ट किया कि इधर हम रहते हैं। 25 दिन आप रहे जी। तो ये था कि मुझे पता था इस बात का, मुझे ना जब उसने ऐसे 1 हफ़्ता गुजरा ना, तो मुझे उस पर बहुत शक होने लग गया कि यार ये ना कुछ शक भी, ये ना आता नहीं था ना उधर, मैं अकेली, मैं उधर कुछ पता लगा होगा कैसे? नहीं, मैं ना अकेली रहती थी ज़्यादा, वो इधर नहीं आता था। तो ऐसे ना बस मुझे कॉल पे भरोसा आ जाता था कभी थोड़ा, फिर ज़्यादातर नहीं आता था, मुझे शक होता था कि कोई ना कोई बात है बीच में ना। तो ऐसे एक दिन आया हुआ था ना, तो ऐसे ही चला गया बाहर, फ़ोन इधर रह गया उसका ना, तो उसको कॉल्स वगैरह बहुत आ रही थी ना, तो ऐसे मैंने पिक कर ली। तो फिर उसकी वाइफ आगे से बोली, मुझे पता चला कि ये तो शादीशुदा है। उसकी वाइफ ने बताया, मैंने पूछा कि जी आप कौन, तो आप क्या लगती हैं इनकी? तो उसने बताया मैं तो वाइफ हूँ, आपके पास फ़ोन किधर से आया? तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, फिर मैं चुप कर गई। तो बताया कि बच्चे हैं हमारे 2-3, ये वो। रोई नहीं, इतनी नहीं आंसू नहीं है कि देखे मेरे साथ, देखे उसने मुझे झूठ बोला है? नहीं, मुझे दुख तो बहुत हुआ था, बहुत मैं रोई, लेकिन फिर मैं उसके आने से पहले फिर वहाँ से निकल गई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कोई ऐसे बस किराया पैसे वगैरह थे? पैसे वगैरह ये था कि मेरे पास नहीं थे इतने, लेकिन थोड़े बहुत थे मेरे पास पैसे। किराया वगैरह था कि उधर से भागने के लिए? हाँ, थोड़े बहुत पैसे मेरे पास पड़े थे, मैंने उसको बताया नहीं हुआ था मेरे पास पैसे, जब मैं घर से आई थी ना थोड़े बहुत थे मेरे पास पैसे, तो वो बस मेरे पास ऐसे ही पड़े थे कहीं, तो वो मेरे काम आ गए। फिर मैं वहाँ से चुप करके निकल आई, बहुत मैं रोई धोई इतना। निकले? तकरीबन 7-8 बजे का टाइम था, शाम का टाइम। फिर कहाँ गई? फिर वहाँ से निकल गई मैं। फिर मैं ऐसे परेशान सड़क पे बैठी थी रोड पे, ऐसे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। फिर मैं गई घर में, फिर गई एक रात तो वहीं मैं रही, सड़क पे ही बैठी रही। कितने बजे दरवाज़ा जा खटखटाया? रात मैं सुबह के 6 बजे शायद पहुँची थी, 5-6 बजे। दरवाज़ा आपकी अम्मी ने खोला था, आपके बाबा ने? दरवाज़ा मेरे अब्बू जो होते हैं वो सुबह उठ जाते हैं जल्दी, तो अब्बू ने नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं? जी, तो उन्होंने खोला था। तो आपको कुछ नहीं कहा उसने? नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, वो तुम जान से मार डालते, लेकिन मामा ने बचाया आपको? जी। तो अपने बाबा को पूरी स्टोरी बताई कि मेरे से ये वाक़या कि नहीं बताया? नहीं, बस मैंने उनसे ऐसे ही बोला कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, या मतलब मैंने बिल्कुल इस तरह नौकरी वगैरह का कोई झांसा? कुछ मैंने उनको झूठ बोल दिया इस तरह ना, अगर बता देती तो फिर वो मुझे घर से निकाल देते, लेकिन मामा को पता है सच। तो मामा ने कैसा रवैया दिया कि मेरी बेटी, एक आप पर एतमाद था, आप पे यकीन है और आपने ये कदम किया? बस ऐसे ही था कि मामा जो हैं वो बहुत गुस्सा करती हैं, बाबा को उन्होंने वैसे नहीं बताया, लेकिन वो ख़ुद मुझे बहुत ज़्यादा माइंड से मुझे ऐसे दिमागी तौर पर टॉर्चर करती हैं हर टाइम कि तुमने हमें इस तरह किया, हम तुम पे बहुत यकीन करते थे, ये है वो है। तो फिर ऐसे घर में थी, मैंने ऐसे वीडियोस वगैरह देखी, तो रिश्ता वगैरह ढूंढ रही थी मामा, तो इस तरह से फिर वीडियोस वगैरह देखी। आपकी मामा को जो हम लोग गरीब हैं, रिश्ता कराता है तो फिर वो जहेज़ मांगते हैं, ये है वो है, 100 डिमांड्स होती हैं उनकी बहुत सारी, तो वो पूरी करना बहुत मुश्किल है। तो मामा चाहती हैं जल्द से जल्द रिश्ता हो जाए, और मैं भी यही चाहती हूँ, ताकि बाबा को पता चले इससे पहले कोई भी बात हो। तो फिर मैंने ऐसे वीडियोस वगैरह देखी थी आपकी, तो पता चला मुझे कि आप रिश्ते वगैरह करवाते हैं, नंबर देखा नीचे आपने दिया हुआ था, तो फिर वहाँ से मैंने आपसे कांटेक्ट किया। बहुत शुक्रिया। बाकी बहुत दुख बहुत हुआ मुझे, नाज़रीन देखें एक मरियम के साथ ऐसा वाक़या, तो फेसबुक पे ऐसा फ्रेंडशिप बनी, उसके बाद लड़का इसको भगा के ले गया, इसको 25-27 दिन जो रखा इसको, फिर ये उधर से फिर भाग कर आई, और इनके वालिदैन का इन पर पूरा एतमाद था। तो बस जब प्यार होता है बंदा अंधा हो जाता है, कोई पता नहीं चलता कि आगे कैसा इंसान है।
तो ये मामला बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें बात यह है कि आपकी जो मामा है वो उसको कोई मसला तो नहीं रहता, कोई परेशानी इसके अलावा, या आपके बाबा को कोई भी मामला तो होते हैं ज़िंदगी में, देखें सेहत के लिए, जो मतलब कोई बीमारी या कोई चीज़, ऐसे दोनों ठीक है? ये बाबा की है थोड़ी, मतलब उनकी तबीयत ख़राब रहती है अब थोड़ी, कि काफ़ी उनकी एज हो गई है तो काफ़ी इश्यूज होते हैं घर कितनी में। एज है अब? अच्छा, कितनी एज है आपके बाबा की? 70 तक है। मतलब 70 साल आपके बाबा की। तो फिर आपकी मामा की? मामा की भी है 50-55। माशाल्लाह, बहुत एज ज़्यादा है। तो अच्छा, ये तो बात रहेगी, आप फेसबुक पे तो चलेगी, आपकी 25 साल उम्र होगी। इसके पहले जो आपको मतलब 25 साल में आजकल वालदन जो होते हैं वो 20 साल की बेटी होती है तो उसके शादी का सोचने लग जाते हैं। जो ये 5 साल आपके गुजरे, बैकअप चले जाए, तो 5 साल में रिश्ते आपके पास आए हैं, रिश्ते लोगों ने आपकी मम्मा को कहा होगा रिश्तों के बारे में, क्या मामला, कैसे, क्यों इतनी देर रुका, या आप करना नहीं पसंद, या आपको जॉब कर रही थी, या आपको स्टडी कर रही थी, ये क्या से मामला रुका? नहीं, ऐसे था मामा के, यही था कि 20 की होते मैं कर दूंगी शादी ना, लेकिन फिर ऐसे रिश्ता पसंद नहीं आता था, कुछ हम लोगों के पास इतनी वो पैसा भी नहीं था, मतलब लोग जहेज के लिए? एज वगैरह के लिए बहुत इश्यूज होते थे, मसले होते थे। तो फिर वो कहते थे ऊपर से ये है वो है, सो मैं रोले डालते थे आकर, ये लड़की को लड़की नहीं पसंद, कभी कुछ नहीं मसला, कभी कितनी दफ़ा आपका रिश्ता टूटा जो ना होने की, इसी जहेज की वजह बहुत से? लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये तो ऐसी रूटीन ही बन गई है। मामा फिर कैसे सोचती हो कि देखें एक बेटी मेरी कुंवारी बैठी 25 साल होगी, देखिए वालदेन की बहुत जिम्मेवारी होती है कि एक बेटी जब जवान हो जाए, ताकि 100 मामला थे, 100 दरिंदे होते हैं रास्ते में कि बेटी के साथ कोई गलत ना हो जाए, कोई मसले ना पेश नज़र आए। माँ बाप दिन रात सोता नहीं कि जब बेटी जवान हो जाती है, सोचते हैं कि इनकी बस जल्दी शादी कर दें, ये जाने और इनका काम जाने। फिर इनका भी कोई कसूर नहीं, वालदेन ने अपनी कोशिश पूरी की, मगर आगे जो रिश्ता करने वाले लोग जहेज़ की खातिर इसको 25 साल तक ये बैठी रही, मतलब 5 साल बैठी रही एक किस्म का, जिसमें 20 साल में जवान बंदा होता है तो 25-5 साल। और इस हवाले से वालदेन ने भी पूरी कोशिश की और लोगों ने अपनी कोशिश की, इनके साथ ना कर सके क्योंकि इनके पास जहेज़ नहीं। और ये तो फिर जब बंदा जवान हो जाता है फिर कोई नहीं देखता कि प्यार में अंधा भी हो जाता है इस मामले में। अब इसने ठोकर खा ली है, अब इसको समझ आ जाएगी, जिस इंसान के साथ भी इसका निकाह होगा, शादी होगी, इसको समझ आ गई। अच्छा, तो मुझे ये बता दें, आपका जो ये मकान रेंट पर है, आपने पहले बताया, इसका कितना रेंट है? इसका रेंट 15,000 है। 15,000 पर रेंट है। और बिजली वगैरह डाल कर टोटल कितना? काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बिजली का बिल भी ज़्यादा सा रह जाता है, 18-20 तक पहुँच जाता है? जी 20 हो जाता है, 20-25 तक। अच्छा, पीछे कोई देना वगैरह तो नहीं है जो मकान का रेंट का कोई बैकअप, अगर नहीं नहीं, यही है। मतलब? अच्छा, तो ये मुझे बता दें, अभी आपके घर का निज़ाम किस तरह से, जिस तरह बंदा 3 टाइम खाना खा के सोता है, ठीक है, वो मामला किस तरह से चल रहे हैं? आपको जॉब वगैरह कर रही है? नहीं, मैं फ्री हूँ, पहले मैं एकेडमी पढ़ा देती थी बच्चों को, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मैं कर रही। अभी आप उधर से आई हैं, कितने दिन हो गए? मुझे तकरीबन 1 माह होने वाला है। एक माह महीने से शेखपुरा से वापस आए हुए 1 माह होने वाला है, तो अभी मामा के पास ही रहती हैं। तो और आपका वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब वो मजदूरी करते हैं। मतलब उस मजदूरी से जो उनको ताज़ी दिहाड़ी मिलती है उसी से उनको रेंट देते हैं और उसी से ये अपना मतलब खाना खाते हैं, जो मामला हैं घर के राशन सारे मामला चलते हैं। तो और आपकी मामा कोई काम तो नहीं करते? नहीं, अभी नहीं कर रही। ठीक है, कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक खैर करें इंशाल्लाह। हम बहन आपके साथ हैं, जैसे मामला हल होते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बता दें, काफ़ी लोग हमसे रब्ता करते हैं, ज़्यादा उम्र वाले भी होते हैं और कम उम्र वाले, कम से कम 20 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे लोग रब्ता कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, इनके साथ जो हुआ मामला हम क्लियर करते हैं, हम दोबारा आपको ऐसी बात नहीं करेंगे कि फ़ेसबुक पे क्या हुआ था, सारे मामला क्लियर करते हैं, ये सोचना नहीं। और इस बात पे आप राज़ी होंगी, एग्री होंगी कि नहीं होंगी? उम्र ज़्यादा हो जिस तरह से? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है इतना, लेकिन ये है कि अच्छा हो, कोई लॉयल बंदा हो तो परेशान ना करे घर वालों को जहेज़ के लिए ज़्यादा, तो मुझे कोई मसला। जहेज़ खुद दे, एक किस्म जहेज़ लोग खुद कहते हैं ना कि इनका चलो गरीब हैं, इनको कुछ हेल्प कर दें, इनकी मदद करते हैं, इनके मामला ठीक होते हैं, 15 दिन या 20 दिन या 5 दिन या महीने के बाद हम इनके साथ निकाह करते हैं, पहले इनके मामला सारे दुरुस्त करते हैं ताकि ये भी बड़े परेशान हैं, वो मसले हल होते हैं, या जिस तरह से पहले करते हैं वो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, इसमें आपको कोई टेंशन तो नहीं होगी? नहीं उम्र ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं।
लोग दूसरी शादी करने वाले भी होते हैं, जैसे पहली वाइफ को रखते हैं और दूसरी को खुफिया में रखते हैं, ये ऐसा मामला तो आपको टेंशन? नहीं, ऐसी कोई शादी नहीं मैंने करनी खुफिया। खुफिया शादी मैंने कोई नहीं करनी, घर वाले नहीं करवाएंगे, मेरे बाबा बताया ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, मिसाल को ऐसे हो जाता है जिस तरह से एक इंसान करता है, 1 महीने के रखता है अलग, ताकि मेरे घर में पीछे जो मामला पहली वाइफ को थोड़े से मसले सल हल हो जाएंगे, फिर ले जाऊँ अलहदा, इसमें कोई जी ठीक है। टेंशन तो नहीं होगी? बस इस बात पे आप एग्री नहीं, कोई मसला नहीं। मैं ये नहीं कहता, मगर वैसे होता है, काफ़ी लोग इस तरह सोचते हैं कि चलो भाई ये गरीब है, इनका मसले हल हो जाए, इनके मामला भी ठीक हो जाए। गरीबी के नाते, जो इंसानियत के नाते लोग ज़रूर शादी करते हैं गरीब लड़कियों को, गरीब फैमिलियों को देख के, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा मेरी बहन बात सुने, अभी आपके साथ जो हमसे होती हम तो ज़रूर हेल्प कर देते हैं, बाकी बात ये रही, आपने परेशान नहीं होना, आपका मसला इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर हल करते हैं। और आपको जो पीछे जिस लड़के ने इस तरह से शायद 20-25 दिन में इस्तेमाल हुई हैं या नहीं, मैं ऐसे अल्फाज नहीं कह सकता, बाकी आप बेफिक्र हो, जो लड़का आपसे शादी करेगा वो ऐसी कोई बात पे कोई मामला ऐसे नहीं करेगा कि आपके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वीडियो तो उसने पूरी देखी होगी, और जो हमसे रब्ता करेंगे हम बिल्कुल आपसे इनकी आपको ज़रूर डिटेल बताते हैं, और एड्रेस भी बता दें लाहौर से, और जो मामला था सारा बता दें। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये भी पूछता चलूँ, आपके पास कोई मोबाइल या कोई ऐसी चीज़ जो लोग मदद की खातिर आपके साथ ताउन कर सकें? नहीं तो आपका स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है ना, आपका नंबर होता है, हमें करते हैं आपसे लोग, कांटेक्ट कर लेना। हमसे कॉन्टेक्ट, जी हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं लोग, फिर कहते हैं कि ये हेल्प है, ये मदद है, जो मामला था उनसे उन तक बस ये भाई पहुँचा दें, वो हम करते हैं। अगर आपके पास कोई मोबाइल वगैरह तो नहीं है? नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ऐसे जैसे भी कोई हेल्प होती है आपको मोबाइल भी अच्छा सा लेके देते, हम नहीं लेके देते, वो जो करेगा वो ही आपको लेके देगा, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, अगर लेके दे या ना लेके दे उसकी मर्जी होगी। ठीक है नाज़रीन, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके।